जॉइंट फैमिली की ससुराल में बहू की पहली रसोई। अरे योगिता बेटा, तुम आ गई। देखो आज बुआ और उनकी फैमिली आई है, जल्दी से सबके लिए नाश्ता बना दो। अपनी माँ शोभा की बात सुन योगिता किचन में जाती है और आवाज देकर अपनी माँ को किचन में बुला लेती है। माँ, मैं 7-8 लोगों के लिए अकेले नाश्ता कैसे बनाऊंगी? आप तो जानती हैं कि इतने लोगों का खाना मुझसे अकेले नहीं बनता। नहीं बनता तो बेटा सीख। कल को अगर तुझे जॉइंट फैमिली का ससुराल मिल गया तो तू क्या करेगी? कुछ भी हो जाए माँ, मैं जॉइंट फैमिली में तो शादी नहीं करूंगी। योगिता को शुरू से ही छोटी फैमिली पसंद थी, इसीलिए वो शादी भी एक छोटी फैमिली में ही करना चाहती थी। समय गुजरता है और योगिता की शादी हो जाती है। शादी के बाद योगिता जैसे ही अपने ससुराल जाती है तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, मुझे तो लगता था कि मेरे ससुराल में 3-4 लोग ही होंगे, लेकिन यहाँ तो सारा गांव ही मेरा ससुराल है। अब तेरा क्या होगा योगिता? इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली देखकर योगिता को रात भर नींद नहीं आती। न जाने कल पहली रसोई में मेरा क्या हाल होगा। हे भगवान, अब तू ही मेरी मदद कर। जैसे तैसे करके रात गुजरती है। अगले दिन होते ही योगिता तैयार हो जाती है और नीचे हॉल में आ जाती है। आज मेरी देवरानी की पहली रसोई की रस्म है, तो तुम मलाई चाप, दम आलू मटर पनीर, पालक पनीर, मिक्स वेज और रायता बना लेना। और भाभी मेरे लिए तो आप आलू और पनीर के पराठे बनाना। मैं तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, ये सब मुझसे नहीं खाया जाएगा। मेरे लिए तो बस सादी खिचड़ी ही बना दे। इतनी सारी वैरायटी सुन बेचारी योगिता 2 मिनट के लिए अपने होश खो बैठती है। जैसे तैसे करके योगिता खुद को संभालते हुए खाने की तैयारी करती है कि तभी योगिता की नंद कनिका किचन में आती है। भाभी, आप तो जानती हैं कि हमारी कितनी बड़ी जॉइंट फैमिली है, तो खाना आप इन छोटे छोटे बर्तन में मत बनाना। सामने जो बड़े पतीले रखे हुए हैं उनमें ही बनाना। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो बावर्ची हूँ ना। सोचा था कि मेरी मदद करने के लिए आई हैं, लेकिन ये तो मेरा काम बढ़ाकर चली गई। अपनी नंद की जाते ही योगिता अब गर्मी में पसीना बहाते हुए खाना बनाती है। ये खाने की जिम्मेदारी कम थी क्या, जो अब ये पसीने भी आ रहे हैं? हाय रे गर्मी। बेचारी योगिता गर्मी से परेशान होकर जैसे तैसे करके सब्जियां बना देती है और अब ढेर सारा आटा गूंथ कर रोटी बनाने लगती है। तभी किचन में योगिता की जेठानी आती है। योगिता, तुम कैसी सूखी सूखी रोटियां बना रही हो? हमारे घर में सब मुलायम और घी वाली रोटियां ही खाते हैं। जरा ढंग से बनाओ, और हाँ, कम से कम 70-80 रोटियां बनाना। विनीता की बात से योगिता को मन ही मन गुस्सा तो बहुत आता है। जैसे तैसे कर योगिता मुलायम रोटी बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी सारी मुलायम रोटियां बनाना योगिता के लिए काफी मुश्किल होता है। जैसे तैसे करके योगिता पहली रसोई का खाना बनाकर तैयार कर देती है और पसीने से तरबतर होकर सबको परोसती है। ये क्या बहू, तू खाना बना रही थी या नहा रही थी? तेरे सारे कपड़े भीगे क्यों हैं? अब कपड़े भीगेंगे नहीं तो क्या सूखे हुए मिलेंगे? कौन सा मैं एसी में बैठकर खाना बना रही थी? अरे बहू, खाना तो अच्छा है, लेकिन रोटियां जरा कच्ची रह गई। अरे हलवे में भी मीठा कम है। एक इंसान से गांव भर जितना खाना बनवाओगे तो खाने में कमी तो रहेगी। चलो, एक बात तो अच्छी है कि आज पहली रसोई की रस्म थी, इसीलिए इतना सब कुछ बनाना पड़ा। कल से तो इन सब से छुट्टी मेरी। कल से इतना सारा खाना नहीं बनना पड़ेगा, ये सोचकर योगिता मन ही मन काफी खुश होती है। लेकिन योगिता की खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकती। दोनों सब्जियां बन गई, चावल भी तैयार है, अब बस रोटियां रह गई हैं। खाने के वक्त रोटियां भी बना दूंगी। खाना तैयार करके योगिता आराम करने लगती है। थोड़ी देर में सबके खाने का वक्त होता है तो जल्दी से आकर रसोई में सबके लिए रोटियां तैयार कर देती है। योगिता सभी को खाना परोसी रही होती है कि तभी घर पर उनकी पड़ोसन शांति और आशा आती है। अरे शांति, आशा, तुम दोनों यहाँ? अच्छा हुआ खाने के वक्त आई हो। आओ बैठो। योगिता बहू, जाकर थोड़ी और सब्जी और रोटियां बना दे। माँ सच कहती थी, पड़ोसी सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। अरे इन्हें भी अभी आना था, बाद में नहीं आ सकती थी। योगिता फिर से किचन में जाती है और अब दोबारा पड़ोसियों के लिए खाना बनाने लगती है। अगर फेरों के वक्त भी भनक लग जाती कि मेरी शादी इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली में हो रही है, तो कसम से मिल्खा सिंह बनकर शादी से भाग जाती। बेचारी योगिता गर्मी से परेशान होकर रोते हुए खाना बनाने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज तो मैंने ढेर सारा पतीला भर के सबके लिए पुलाव बना दिया है। हाय गर्मी, अब तो गर्मी के दाने भी हाथ पैरों पर निकल आए हैं। जल्दी से जाकर एसी की ठंडी हवा में आराम करूंगी। गर्मी से परेशान होकर योगिता कमरे में जाने वाली होती है कि तभी वहां उसकी जेठानी आती है। कहाँ जा रही हो? खाना बना दिया क्या तुमने? हाँ भाभी, आज मैंने पतीला भरकर सबके लिए पुलाव बना दिए हैं। अगर आज मेहमान भी आएंगे तो किसी को खाना कम नहीं पड़ेगा। क्या पुलाव?
योगिता, तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पति और पिताजी को चावल खाना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम जल्दी से उनके लिए रोटी और सब्जी बना दो। बेचारी योगिता एक बार फिर अपना गुस्सा बर्दाश्त करते हुए किचन में जाती है और जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है। खाना बनाकर योगिता जैसे ही हॉल में एसी में जाकर बैठती है। चाची चाची, हमारे लिए चॉकलेट शेक बनाओ ना। बेटा, थोड़ी देर एसी की ठंडी हवा खा लूं, फिर बना देती हूँ। नहीं, हमें अभी चॉकलेट शेक पीना है। बनाओ ना चाची, बनाओ ना। मैंने तो सुना था कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन ये तो शैतान का रूप है। योगिता दोनों बच्चों के लिए चॉकलेट शेक बनाकर फिर से एक बार और हॉल में आकर बैठी है कि तभी बहू, मेरा पनीर टिक्का खाने का काफी मन कर रहा है, जरा बना दो। इतना ही अगर पनीर टिक्का खाने का शौक है तो अपने ससुराल क्यों नहीं चली जाती? शादी हो गई है लेकिन फिर भी यहीं बैठी है। योगिता फिर एक बार और किचन में जाती है और गर्मी में पनीर टिक्का बनाकर बुआ को दे देती है कि तभी फिर अरे भाभी, आप यहाँ हो और मैं आपको आपके कमरे में ढूंढ रही थी। मेरी कुछ सहेलियां आने वाली हैं, प्लीज उनके लिए कुछ अच्छा सा स्नैक बना दो। मन तो कर रहा है तुम्हें फ्राई कर तुम्हारी सहेली को खिला दूं। हे भगवान, कितनी जालिम है मेरे ससुराल वाले, 2 मिनट भी एसी की ठंडी हवा नहीं खाने देते। हर वक्त रसोई में रहकर खाना बनाने की वजह से योगिता की तबीयत खराब होने लगी थी। योगिता के शरीर पर गर्मी के लाल दाने निकल आए थे। वहीं योगिता पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। योगिता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जब से आई हो पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी हो। कमजोर नहीं तो क्या तंदुरुस्त होंगी? जब से घर में आई हूँ तब से मेरा पूरा वक्त ही किचन में गुजरता है। किचन में खाना बना बनाकर मेरे शरीर का आधा खून खत्म हो गया है। योगिता की हालत देख अर्जित को बुरा तो लगता है, लेकिन फैमिली की वजह से चाहकर भी अर्जित योगिता की कोई मदद नहीं कर पाता। पूरे दिन के साथ साथ अब रात भर भी योगिता को किचन में ही लगे रहना पड़ता था। ऐसे ही समय गुजरता है और आज इतनी भयंकर गर्मी में पहली बार बारिश होती है। चलो, भगवान को मुझ पर थोड़ा बहुत तो तरस आया। अच्छा हुआ बारिश हो गई, अब थोड़ी बहुत तो गर्मी कम लगेगी। योगिता काफी खुश होती है। तभी योगिता की खुशी को भंग करने के लिए उसका देवर आता है। भाभी, कितनी अच्छी बारिश हो रही है ना, क्यों ना इस बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े हो जाएं? हाँ, इसी की कमी थी। 2 मिनट भी ये लोग मुझे चैन से नहीं रहने देते। योगिता किचन में जाती है और फिर से गर्मी में परेशान होकर सबके लिए पकौड़े बनाने लगती है। जरा जल्दी पकौड़े ले आ। जी माँ जी। रोज रोज रसोई का काम संभालते संभालते अब योगिता की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। अब तो शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची। आज तो मैं सबके लिए दाल चावल ही बनाऊंगी। नहीं योगिता, आज सबका आलू पूरी खाने का मन है। आज तो तुम सबके लिए आलू पूरी ही बनाना। आलू पूरी का नाम सुन बेचारी योगिता रोने लगती है और जाकर पूरी तलती है। तभी अचानक गरम गरम तेल की कढ़ाई योगिता के हाथ और पैर पर गिर जाती है। मेरा हाथ! योगिता की आवाज सुनकर सभी लोग किचन में आते हैं और जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। बहू, तू ऐसे क्या कर रही थी जो तेरे हाथ पर कढ़ाई का सारा तेल गिर गया? जरा ध्यान से काम करती। ध्यान से काम करती तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? योगिता की ऐसी हालत देखकर सभी लोग उसे ही दोष देते हैं, जिसे देख अब अर्जित अपना पारा खो बैठता है। अरे बस करिए आप, ये जो भी कुछ योगिता के साथ हुआ है इन सब के जिम्मेदार आप लोग हैं। जब से योगिता इस घर में आई है तब से आपने उसे बावर्ची बना के रखा हुआ है। कभी ये खाना बना दो, कभी वो बना दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। अरे कभी खुद भी जाकर उसकी मदद की है? बहू लेकर आए थे या बावर्ची? देखिए क्या हालत बना दी है आपने उसकी। ये किस तरह से बातें कर रहे हैं? माँ जी, इन्हें माफ कर दीजिए। अर्जित की ऐसी बातें सुन घर में सबको उनकी गलती का एहसास होता है। अजीत बिल्कुल ठीक कह रहा है। बहू, ये हमारी गलती है कि आज तेरी जो ऐसी हालत है। हम सबको तेरी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन हमने तुझ पर सारी जिम्मेदारी छोड़ दी। हमें माफ कर देना, लेकिन हम वादा करते हैं कि अब हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। अपनी जेठानी और सास की बात सुन योगिता काफी खुश होती हैं, जिसके बाद अब सभी लोग योगिता के ठीक होने तक उसका काफी अच्छा ध्यान रखते हैं। वहीं योगिता के ठीक होते ही सब मिलकर घर के सारे काम और रसोई की जिम्मेदारी संभालते हैं और अब योगिता जॉइंट फैमिली में भी हंसी खुशी से रहती है।